ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिला जो कि वनों से आच्छादित है और आज भी कई गांव के ग्रामीण वनों पर ही आश्रित है। जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहरों तक भी पहुंचते हैं, जिसमें शासन की कई सारी योजनाएं भी हैं। लेकिन यह योजना तब विफल होने लगती है जब ये सारी योजनाएं ग्रामीणों तक उनके गांव नहीं पहुंच पाती। एक ऐसा भी गांव है बलरामपुर में जहां आज भी विकास काफी दूर है, जहां खड़ी पहाड़ी से बिना सड़कों के अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर तक पहुंचते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बलरामपुर जिले के ये गांव है बचवार, जहां आजादी के 7 दशक के बाद भी बचवार गांव में मूलभूत सुविधाएं नदारद है। यहाँ के ग्रामीण आज भी नारकीय जीवन जीने विवश हैं। सरकारें आई और गईं, लेकिन विकास की धारा कागजों में बहती गई, परंतु धरातल पर स्थिति आज भी आदिम युग वाली है। बलरामपुर जिले के ब्लॉक बलरामपुर के बचवार गांव में सुविधाओं का आज भी टोटा नजर आता है। बलरामपुर मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित बचवार गांव में न तो पीने का शुद्ध पानी है और न ही सड़कें। शुद्ध पेयजल के नाम पर नदी नालों का गंदा पानी पीने यहाँ के ग्रामीण मजबूर हैं। यहाँ न तो सड़कें हैं और न ही बिजली। तबीयत खराब हो जाने पर यहाँ के ग्रामीण जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी नेता मंत्री आज तक इस गांव की ओर ध्यान तक नहीं दिए हैं। परेशानी है, दुख बीमार का परेशानी है, न यहाँ बोर नहीं है, पानी के लिए परेशान है, आने जाने का दिक्कत बहुत है। राशन खान में ढो के चढ़ाते हैं बहुत दूर से। कितने साल से आप लोग यहाँ हैं? यहाँ तो हैं स्टेट जमाना समय से, बाकी यहाँ कुछ कोई सुनाई नहीं करते हैं। किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हो जाता है तो वही रेंगने पाते हैं तो ले जाते हैं, और नहीं रेंगने पाते हैं तो ऐसे ही जड़ी बूटी कर कुरा के ठीक करते हैं। यहाँ दिक्कत भी है, रोड भी नहीं है, फिर यहाँ कुआँ भी नहीं है, बहुत परेशान भी है। राशन लेने भी जाता हूँ तभी बहुत दूर 8 किलोमीटर वहीं घटिया चढ़ के लाता हूँ खान में बो के। तबीयत खराब होता है तो कैसे करते हैं आप लोग? तबीयत खराब होता है तो फिर वह जड़ी बूटी खा के कुछ ठीक हो जाता हूँ तो फिर अस्पताल भी जाता है रेंग के जड़ी बूटी खा करके। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसी खड़िया डामर पंचायत का आश्रित ग्राम बचवार, जो कि घने पहाड़ों के बीच बसा हुआ पहुंच विहीन गांव है, जहां पहुंचने के लिए छोटी बड़ी 2 नदियां एवं 8 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी होते हुए पगडंडी रास्तों से चढ़कर जाना पड़ता है। वहीं यहाँ के ग्रामीण आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शासन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालांकि खड़िया डामर पंचायत रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में माने जाने वाले रामविचार नेताम कई साल से रामानुजगंज सीट में काबिज रहे एवं वर्तमान कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के भी 10 साल पूरे होने को हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सक्रिय आम आदमी पार्टी के बलरामपुर जिला सचिव नीलम ठाकुर 8 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़ बचवार गांव पहुंची और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के बारे में सुनी और लोगों से मिलकर हर समय उनके सुख दुख के साथ देने की बात कही। और यह भी कहा कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य में आपकी सरकार बनती है तो शासन की योजनाओं से बचवार गाँव को जरूर सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया जाएगा। ये अब तक तो मैं इसके बारे में, बचवार गांव के बारे में समाचार पे, मोबाइल पे देखते आए थे, न्यूज़ पे पता चला था कहीं ना कहीं कि हमारे बलरामपुर ज़िले में ऐसा दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर सड़कें नहीं मिल पाई हैं अभी तक लोगों को। और इसको मैं देखने के लिए काफ़ी दिन से मेरे मन में था लालसा कि मैं जाके देखूं उस गांव को। तो आज फाइनली मैं उस बचवार गांव में पहुंची हूं, जिसमें मेरे को मतलब मैं शुरुआत में मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया था बिल्कुल भी कि वाकई में लोग जो है पहाड़ चढ़ के यहाँ पे राशन लेके आते होंगे, यहाँ पर कोई गांव भी बसा होगा। पहले जब हमने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया तो लगा भी नहीं कि यहाँ पे कोई गांव बसा हुआ है, पर हम जब पहाड़ चढ़ के यहाँ आए तो हमें काफ़ी थकावट हुआ। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि यहाँ पर जो ग्रामीण जन है जिनको हर महीने राशन लेने के लिए हो या फिर साग सब्जी खरीदने के लिए हो या सामान्य अगर हमारा तबीयत भी ख़राब होता है तो हमें इस पहाड़ के रास्ते से गुजर कर यहाँ के ग्रामीण जन को जाना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ना तो इनके पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, ये लोग ढोड़ी नाला का पानी पी रहे हैं और यहाँ पर बिजली भी नहीं पहुँच पाई, ये लोग सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। मैं मतलब सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे बलरामपुर में छत्तीसगढ़ को अलग हुए 23 वर्ष हो गए। इस 23 वर्ष में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही थी, फिर भी उन्होंने एक बार भी यहाँ की जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। यदि उनमें इंसानियत नाम की एक होता, इंसानियत उनके अंदर होता तो ज़रूर इंसानियत जागता और वो यहाँ के लोगों की समस्या को सुनने के लिए ज़रूर एक बार आते। कई दशक बीत जाने के बाद भी कई ऐसे पहुंच विहीन गांव हैं जहां मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच सकी है। जरूरत है तो इन जगहों पर विकास के छोटे छोटे कार्य कराए जाने की। बहरहाल चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसे इलाकों को खोजकर वहां पहुंच उनके सुख दुख को जानने की कोशिश करने की राजनीति दलों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। बलरामपुर से आवाज के लिए विजय सिंह की रिपोर्ट।